हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से अरेंज करके तैयारी कर रहे होंगे। अब एक नया टॉपिक जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लेकर आए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं और सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना दिया है। और कोशिश ये रही है कि हमारे स्टूडेंट जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अभी इसी को देखते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन टॉपिक्स में से जाना जाता है मैथ्स का। और एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे एग्ज़ामों में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, जबकि एसएससी और बैंक, रेलवे इन सब एग्ज़ामों में भी इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसे जो है सिर्फ क्लास 10th के बच्चों को ही नहीं, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को भी देखनी चाहिए। इससे एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और जो भी आप एडवांस लेवल की तैयारी में लगे होंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और तो सबसे पहले हम बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन, जब अलजेब्रा का एक टॉपिक है, अलजेब्रा के मेन टॉपिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिखते हैं हम ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर रिलेटेड होते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन करना आता है, तो फैक्टराइजेशन क्लास 8th में भी है और बहुत सारे एग्ज़ामों में फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन रहता है। या वैल्यू ऑफ एक्स से भी क्वेश्चन रहेगा। यानी और हम एक सिद्धराचार्य का नियम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो +- b + (√b² - 4ac/2a। ये है फार्मूला जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और फैक्टराइजेशन भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। (3√2x² - (3x - 18) = 0। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है। इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 3√2, b की वैल्यू आ जाएगी -√3 और c की वैल्यू आ जाएगी -18। तो डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यानी b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अगर b की वैल्यू दी हुई है √3 -√3 का स्क्वायर कर देंगे -4 × 3√2 और ये माइनस में होगा -√18 यानी -√18। अगर इसको हम -√3 का स्क्वायर कर दें तो 3 हो जाएगा। अब 4 × 3√2 ये प्लस में हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई √18। चूँकि माइनस साइन को हमने इस माइनस साइन से प्लस में चेंज कर दिया और ये 18 × 2 36 होगा। रूट में 36 की वैल्यू 6 होती है, तो 3 +
4 इंटू 3 इंटू इन दोनों की वैल्यू मिला के हो जाएगी 6। तो 3 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो गया, इंटू 6 72 और प्लस 3 यानी आ गया 75। तो 75 बी में ऑप्शन है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ पी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 4 इजकल टू 0 आर। तो अगर ये वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फॉर एनी रियल नंबर, रियल वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ये रियल एंड अनइक्वल होगा, क्योंकि अगर रियल और इक्वल हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी बराबर में 0 के। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4 रियल वैल्यू के लिए है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और बी स्क्वायर की वैल्यू यानी p माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू है इसमें 1 और इंटू c की वैल्यू है माइनस 4। तो अगर हम इसको स्क्वायर प्लस 16 कर दें तो निश्चित तौर पे ये p की वैल्यू निश्चित तौर पे रियल होने के लिए ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो ये हमेशा क्या होगा? रियल और अनइक्वल होगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1 इजकल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन में क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो p बी स्क्वायर के जगह पे है माइनस 18, तो माइनस 18 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 इंटू ए है p इंटू सी है 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 4p हो जाएगा और ये 18 का, तो 4p इजकल टू हो जाएगा 324। ये माइनस इधर होगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p इजकल टू हो जाएगा 324 अपान 4 कर देंगे, तो 4 से इसको काटेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी डी में ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंटीजर व्हेन एडेड टू इट्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। हम मान ले रहे हैं वो इंटीजर, लेट द इंटीजर भी, हम इंटीजर को मान ले रहे हैं x, कि वो इंटीजर x है। तो x कह रहा है कि इंटीजर को ऐड किया गया है उसके स्क्वायर के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि x को ऐड किया गया है x स्क्वायर के साथ और इक्वल दे रहा है 182 दे रहा है। तो यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू 0। तो वो इंटीजर कौन सा है? यानी ये x की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो वो इंटीजर पता चल जाएगा। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक होगा प्लस 14x और माइनस 13x। 14 का 13 में मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएगा, तो माइनस 182 इजकल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, x कामन लेंगे तो x प्लस 14 होगा और माइनस 13 कामन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा इजकल टू 0। यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और एक में x प्लस 14 इजिकल टू 0 हो गया। यानी x की वैल्यू 2 होगी, एक 13 होगी और एक माइनस 14 होगी। तो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है प्लस में 13 आना चाहिए, तो माइनस में दिया है और ये माइनस, यानी बी ऑप्शन
-14 भी होगा, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया इफ x इक्वल टू रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक x इज अ नेचुरल नंबर एंड देन वी हैव, तो हमारे पास इस तरह के कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इससे। तो हम जानते ही हैं कि जैसे दिया हुआ है x की वैल्यू रूट फाइव प्लस रूट 5, ये वैल्यू भी x के बराबर होगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 5 प्लस x, क्योंकि ये वैल्यू भी x के बराबर होगी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस x। अगर इन दोनों को उधर ले जाएं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। और हमारे पास ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत सारे एग्जामों के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन इज, तो उसका हमको क्वाड्रेटिक सिचुएशन दिखाना है कि क्या होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी x और दूसरा x प्लस 1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोडक्ट का मतलब है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी x का x प्लस 1 में मल्टीप्लिकेशन इक्वल दे रहा है 306 के। तो हमारा जो ऑप्शन में यही एकदम उठा के रख दिया है। अगर हम इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही हम टिक कर देते हैं कि ए में दिया हुआ ऑप्शन x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 306। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन बेस x, और यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, तो बेस x है तो x का स्क्वायर प्लस जो अल्टीट्यूड है वो 7 लेस है बेस से, यानी x से 7 कम है, तो इसका भी स्क्वायर, यानी हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट से इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है। और यही क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। इफ़ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज x प्लस 2 x प्लस 4, चूँकि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के होगा। तो हम देख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कर दें तो ये एक्स प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8x प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। सारे इक्वेशन को उधर ले जाएं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा
और इस 8x को इधर लाएं, 16 को भी इधर लाएं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, ये 8x इधर आके माइनस हो जाएगा और 16 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो +4 - 16 = 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² - 4x और ये 4 में से 16 घटाएं तो 12 हो जाएगा, -12 = 0। तो इसको करेंगे तो x² और -6x + 2x - 12 = 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -6 हो जाएगा और ये अगर +2 कॉमन लें तो x -6 = 0। यानी x की वैल्यू आ गई x -6 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस में और -2, x की दो वैल्यू +6 -2, तो x की वैल्यू 6 दी हुई है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 = 0 आर। तो हम देखने से ही लग रहा है चारों ऑप्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू है। हमारे पास एक फार्मूला है जो वैल्यू रूट्स की वैल्यू निकालने की, -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पहले a की वैल्यू रखते हैं, a = 2 है, b = -1 है और c = है -6। इसमें पुट करें तो आ जाएगा 1 ± √1 और -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -6। तो अगर हम / 2a की वैल्यू है 2, इसको हम पुट करें तो 1 ± रूट में आ जाएगा 1 + 4 × 2 8, 8 × 6 48 हो जाएगा, 48 / 4। तो यहाँ से हम देखें तो 1 ± वही है 49 यानी 7, रूट हट जाएगा, /4 आ जाएगा। तो एक बार हम इस प्लस को रखते हैं, तो एक बार प्लस रखेंगे तो 7 + 1 8 / 2, 8/4 हो गया, तो यानी 2 आ जाएगा। यानी एक वैल्यू इसकी आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू अगर माइनस रखें तो 1 - 7/4, तो ये घटेगा तो -6/4 हो जाएगा, यानी -3/2। यानी एक वैल्यू आएगी प्लस में 2 और एक आएगी -3/2। ये दो वैल्यू हमारे ऑप्शन बी में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हम जानते हैं b² - 4ac की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, या b² = 4ac के होगा। तो b² = 4ac देख लेते हैं कि किस इक्वेशन चारों में होगा। तो अगर हम a इक्वेशन को देखें तो a इक्वेशन का आ जाएगा b² यानी -4 का स्क्वायर = 4 × a है 2 है और ये 3 है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 4 × 2 8 × 3 ये नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में देखते हैं तो बी ऑप्शन में हो जाएगा b² की वैल्यू है 4 - 4 का स्क्वायर = 4 × x की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा और इधर 4 × 4 16 होगा, यानी
जो बी ऑप्शन है वो एकदम एग्जैक्ट आंसर सही होगा, क्योंकि उसी के कंडीशन में रियल और इक्वल वैल्यू होंगी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही सी को देखें तो सी अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 3 24 होगा। या 25 और 24 बराबर होते नहीं हैं। ऐसे ही इसमें करें 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब 4 इंटू 6 करें तो 12 हो जाएगा। तो ये 8 और 12 बराबर हो नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यानी हम सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमको रूट्स पता चल जाएगा, और 2 रूट्स मिलेंगे उनका, तो एक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो उनके बीच का स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x कामन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। इसमें माइनस 2 कामन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यानी x की वैल्यू 2 मिलेगी, एक 3 होगी या एक 2 होगी। अगर हम अल्फ़ा को 3 माने और बीटा को 2 माने, तो हमको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4, यानी 5 आंसर आ जाएगा। 5 ए में ऑप्शन है, तो ए सही हो जाएगा। ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, देन वैल्यू हमको रूट्स की बतानी है। तो रूट्स की वैल्यू बतानी है तो हम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इक्वल टू 0, अगर इसमें हम x कामन लें तो x माइनस रूट 3 हो जाएगा, इसमें 1 कामन लें तो x माइनस रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी एक ब्रैकेट में x माइनस रूट 3 हो गया और एक में x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू रूट 3 आएगी या नहीं तो 1 आएगी, यही 2 है और ये ए ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 8 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 10x प्लस के इक्वल टू 0, देन हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर रूट है 8, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू रख दें तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 प्लस के इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर माइनस 80 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 10 इंटू 8 करेंगे तो k इक्वल टू 0 हो गया। k की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करें तो 16 आएगा, और इधर माइनस होगा, और जब 0 की तरफ ले जाएंगे दूसरे साइड में तो प्लस में ऑप्शन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। Q आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यूब माइनस, यानी हमको फाइंड करनी है एम क्यूब माइनस 3mn की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसमें हम अगर कॉमन लें तो एम स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा। यानी हम जानते हैं p और q अगर रूट्स हैं तो इस इक्वेशन से हम p प्लस q की वैल्यू बता सकते हैं कि माइनस b बाई ए, यानी m हो जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी c बाई ए, यानी n हो जाएगी। तो अगर हम
m का स्क्वायर कर दें, यानी हमको इसमें वैल्यू इनपुट करनी है, ये वैल्यू m की p प्लस क्यू और n की पी क्यू इसमें पुट करते हैं। तो m के जगह पे हम p प्लस क्यू लिख देंगे और m p प्लस क्यू का ये बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर और -3 इंटू n यानी पी क्यू हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू और ये हम स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -3pq। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये इक्वेशन में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -pq। और हम ये जानते हैं कि ये फार्मूला होता है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला है ये, तो ये आंसर हो जाएगा डी। इफ r इजकल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर स्क्वायर माइनस के आर माइनस 3 इजकल टू, तो वैल्यू बतानी है k की। तो हम r की वैल्यू रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू 3 माइनस 3 इजकल टू 0। तो 9k माइनस 3k माइनस 3 इजकल टू 0 या 6k इजकल टू 3, k इजकल टू 3/6 यानी 1/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए में है, ए ऑप्शन सही।